हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आज जो मैं टॉपिक आप लोगों के लिए लाया हूँ वो वेरी इंटरेस्टिंग है। देखिए, एक क्वेश्चन सब लोगों के दिमाग में भी आता है कि अगर हम लोग अपने जितने भी वॉन्ट्स है उसके लिए अगर एक देश अपना मनी प्रिंट कर ले ज़्यादा से ज़्यादा, तो क्या गरीबी या फिर बोले जो देश में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको हम दूर कर पाएंगे कि नहीं। हो सकता है ऐसा थॉट्स आप लोगों के भी दिमाग में आया होगा। तो उसको ही मैं टारगेट करके उसे समझाने के लिए कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, इस टॉपिक में कवर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो बुक में दिया गया है या फिर यूनिवर्सल जो उसका जो डेफिनेशन है, हो सकता है कि नहीं, उसका यही है कि एक कंट्री, एक देश जो अपना जीडीपी का 2 या 3%, ठीक है, 2 या 3% से ज़्यादा अगर मनी प्रिंट करता है तो उसे बैडली इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। वो किस लिए होगा, क्या होगा, वो हम लोग अभी समझेंगे। अगर आपको कोई जीडीपी को लेके कोई क्वेश्चन है, जीडीपी कैसे है, तो मेरे जीडीपी का बनाया हुआ क्या है, जीडीपी कैसे काम करता है, बनाए हुए वीडियो देखिए, तो उसको ज़्यादा आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि इसको ग्राफिक मतलब अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि एक देश कैसे, क्यों अपना मनी प्रिंट ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट नहीं कर पाता। ठीक है, चलिए। देखिए, मैं एग्जांपल अब हमारे देश भारत देश से ही देता हूँ। ठीक है, देखिए हमारा देश, ये हम लोग का देश का मैप है। समझ लीजिए मेरे देश में 5 लोग पॉपुलेशन है, समझ लीजिए एज फॉर एग्जांपल 5 लोग पॉपुलेशन है। उन लोगों का जो भी इनकम है वही जाके हम लोगों का जीडीपी बनता है, या फिर उन लोगों के पास जो इनकम रहता है उसी को ही हम लोग अभी टारगेट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए ये 5 लोगों के पास ये यही इनकम है, एक के पास 10 रुपये है, एक के पास 50 रुपये, एक के पास 100 रुपये, एक के पास 150 और एक के पास 50 500 रुपये है। ठीक है, लेकिन उन लोगों को अभी एक ही चीज लेना है, एक ब्रेड का पैकेट लेना है जो कि है 10 रुपये, क्योंकि अभी डिमांड देखिए, ये 5 लोगों में डिमांड है। हो सकता है जिसका इनकम सिर्फ 10 रुपये है वो ये नहीं लेगा और जो जरूरी कुछ लेगा, लेकिन जिसका इनकम 500 और 150 रुपये है वो तो जरूर लेना चाहेगा। तो वो 2 लोगों के इनकम मतलब डिमांड के ऊपर एक ही ब्रेड पैकेट और उसका प्राइस है 10 रुपये। ये एक्चुअली होता है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ता है वैसे वैसे इसका प्राइस भी डिटरमाइन होता रहता है। अगर ज़्यादा डिमांड होगा, ज़्यादा प्राइस भी बढ़ेगा, लेकिन अगर सप्लाई अटक गया तो उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा होता है। ये इकोनॉमी का डिफरेंट सेक्टर है, उसके ऊपर भी मैं सेपरेट एक वीडियो लाऊंगा आप लोगों को समझाने के लिए। लेकिन अभी के लिए क्या हुआ, अभी देखिए इस इन 5 लोगों में हो सकता है कि दो या फिर एक बंदा इसे खरीदे। तो क्या हुआ, इस 5 लोगों के हिसाब से एक एक ब्रेड पैकेट ठीक ही है, मतलब डिमांड के अनुसार ही सप्लाई दिया गया, उसका प्राइस भी ठीक है, अगर कोई लेना भी चाहे तो ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अभी सडनली क्या हुआ, इंडिया, समझ लीजिए कि इंडिया गवर्नमेंट ने अभी सोचा कि नहीं, मैं अपना जितना भी पॉपुलेशन है सबको अभी पैसा छाप के दे दूंगा, उन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा बोल के पैसा छाप दिए, बहुत सारे पैसे छाप दिए। ठीक है, और उनको थ्रो बैंक या कैश डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया, सबके पास में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आने लगा, सब खुश। इवन जो बंदा ब्रेड भेज मतलब सेल कर रहा था उसके पास भी बहुत पैसा आ गया। अभी क्या सिचुएशन, अभी है सब लखपति, सबके पास ही पैसा है। अभी क्या हुआ, सभी चाहेंगे वो ब्रेड का पैकेट लेने के लिए, लेकिन ब्रेड का पैकेट है कितना, सिर्फ एक। अभी आता है डिमांड एंड सप्लाई का, एक है और उसके ऊपर जो कंपनी और या जो बंदा उसे बनाता है वो भी लखपति बन चुका है। तो क्या हुआ, उसका प्रोडक्शन में हैम्पर आएगा। अगर प्रोडक्शन वो ठीक कर भी ले तो भी क्या हुआ, वो इतने इतने पॉपुलेशन को मीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही ब्रेड होगा। तो क्या हुआ, अगर एक ही ब्रेड पैकेट है तो वो क्या करेगा, उसका प्राइस हाइक कर देगा। तो क्या हुआ, 10 रुपये। तो क्या फायदा हुआ, अगर मैं 10 रुपये में अगर एक चीज लेने वाला था, मेरे पर तब मेरा इनकम था 150 रुपये, लेकिन अभी मैं वो चीज़ 100 रुपीज़ में ले रहा हूँ, लेकिन मेरा इनकम तो और 10 गुना बढ़ गया है, लेकिन मेरा जो चीज़ मैं खरीदने वाला हूँ वो भी 10 गुना बढ़ गया। इसी को ही इन्फ्लेशन, सीधे शब्दों में इसी को ही इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट करेंगे, लोग ऑब्वियसली लोग अपना मतलब वेल्थ बढ़ेगा, लोग अब करोड़पति अब अरबपति हो जाएंगे, लेकिन जो चीज़ चाहिए वो भी तो हाई हाई अमाउंट में बढ़ता रहेगा। क्योंकि जब सबका ग्रोथ होगा तो उस बंदे का भी तो ग्रोथ होगा जो जिसने ब्रेड का पैकेट बनाया है। ठीक है ना, तो इसी तरह से
इस चीज़ को ही इन्फ्लेशन कहते हैं कि आपका इनकम भी बढ़ रहा है, लेकिन आपका इनकम से ज़्यादा आपका जो चीज़ का आपने खरीदने वाले हो उसका प्राइस भी बढ़ रहा है, और उसके ऊपर इसमें सप्लाई भी नहीं है। इसी को ही हाई इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक हम लोगों ने समझा। अभी नेक्स्ट जाते हैं क्या। अभी देखिए हम लोगों ने क्या मिला है कि ब्रेड का प्राइस 10 रुपये था, अभी हो गया 100 रुपीज़। ठीक है, ज़्यादा हो गया। तो अभी क्या हुआ, इन सब करोड़पति है, लेकिन इन लोगों को डील करना पड़ेगा इन्फ्लेशन से, हाई डिमांड से, लेस सप्लाई से। देखिए ब्रेड पैकेट तो एक ही है, लेकिन अभी क्या हुआ, सबके पास पैसा आने से सबको चाहिए ब्रेड पैकेट। तो जो बंदा अभी 2 के लिए बनाता था, अभी 5 के लिए बनाएगा, लेकिन उसको मटेरियल्स ही नहीं है, क्योंकि वो मटेरियल्स भी नहीं मिलेगा और खुद ही अरबपति है, तो वो क्या करेगा, नहीं बनाएगा। तो क्या होगा, हाई डिमांड होगा और लेस सप्लाई होगा। उसके वजह से क्या होगा, चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, हद से ज़्यादा बढ़ेंगे। सेम चीज़ हुआ था जिम्बाब्वे में। जिम्बाब्वे ने से उन्होंने अपनी करेंसी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट किया, प्रिंट करके लोगों में सर्कुलर कर दिया। लेकिन सेम चीज़ होने की वजह से लोग ऐसे अपने मतलब टोकरी टोकरी में पैसा लेके गए, जाके छोटे छोटे चीज़ों, ब्रेड का पैकेट, चावल ऐसे ले रहे थे जो डेली चीज़ों में लगते थे। ठीक है, उसी को देखते हुए बाद में जिम्बाब्वे गवर्नमेंट ने अपनी करेंसी को ज़्यादा से ज़्यादा बड़े अमाउंट में प्रिंट किया, ताकि लोगों के ऊपर मतलब ऐसा अमाउंट ले जाने की ज़रूरत ना पड़े। ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट प्रिंट किया। देखिए देख पा रहे होंगे आप लोग, उन लोगों के पास 1 बिलियन का, 100 बिलियन का भी नोट था। तो क्या हुआ, अल्टीमेटली वो लोग कुछ दिन के बाद ये समझे कि ये वो रॉन्ग डिसीजन था, और उन्होंने सारे पैसे को लीगल टेंडर से हटाया, और यूएस डॉलर को ही अभी तक वो लोग चला रहे हैं। ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम शायद आप लोग समझ चुके हैं कि ऐसा क्या, किस लिए होता है, क्यों इन्फ्लेशन बनता है। क्योंकि सब अरबपति हो चुके हैं, डिमांड बढ़ता है, तो डिमांड बढ़ेगा लेकिन सप्लाई ऐसा नहीं हो रहा है। उसके वजह से क्या हुआ, सप्लाई हाई, प्राइस जो है वो हाई में जाएगा, और लोग उसको खरीदने की मतलब कैपेबिलिटी खो देंगे। लेकिन उन लोगों के पास पैसा है, लेकिन वो खरीद नहीं पाएंगे। तो ऐसे इसी तरह से उन लोगों का इकोनॉमिक एक क्राइसिस आएगा। ठीक है ना। तो हम लोग अभी एक चीज तो समझ लें, और एक चीज समझेंगे तो कि अभी कंट्री को कितना पैसा छापना चाहिए। हम लोग तो इतना तो समझ गए कि एक्सेस छापेंगे तो ये प्रॉब्लम होगा, लेकिन कितना छापना होगा। ठीक है, मेरा जो मानना है, देखिए एक कंट्री का जो जीडीपी है, वो जितना जितना लोग खरीद पाएंगे वही छापेंगे, लेकिन उसका एक फॉर्मूला है। देखिए जित जित 2 या 3% ऑफ जीडीपी जो होता है, वही एक्चुअली प्रिंट होता है। वही मतलब कंट्री जो है वो प्रिंट करता है। ठीक है, वो 2 साल में एक बार भी हो सकता है, या साल साल में भी हो सकता है, रिक्वायरमेंट समझ के। मान लीजिए इस साल जीडीपी ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, तो 2% तो ऑलरेडी नहीं होगा। तभी वो क्या करेगा, वो आरबीआई उसे, गवर्नमेंट आरबीआई को रिक्वेस्ट करेगा, उसके बाद आरबीआई उसको छापेगा। उसका अलग प्रोसेस है। आप लोग अगर मांगते हैं उसको, मेरे कमेंट में अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उसका अलग से मतलब वीडियो लाऊंगा कि कैसे आरबीआई चीज़ों को प्रिंट करता है। ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए इंडिया का जीडीपी अभी है 10,000 रुपये, मान लीजिए, ठीक है, उसका 3% कितना निकलता है, 300। तो क्या होगा, 300 ही प्रिंट होगा, उसी 300 में ही लोगों को अपना गुजारा करना पड़ेगा। ऐसे ही हम लोग करते हैं एक्चुअली, ऐसे ही देश मतलब प्रगति में जाता है। सपोज अगर 300 रुपये प्रिंट किया और देश ज़्यादा प्रगति कर लिया, तो मान लीजिए 350 रुपये हो गया। ठीक है, वो 50 रुपये होल्ड रहेगा। वो 50 रुपये मान लीजिए उसको रिजर्व बैंक फिर से प्रिंट करेगा और सर्कुलेशन में लाएगा। तो अब आशा करता हूँ आप, मैंने जो समझाने की कोशिश किया है आप लोगों को कि एक कंट्री कैसे, क्यों अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा नहीं छापती, या फिर अगर छापती तो कितना अमाउंट छापती है, तो वो शायद मैं समझाने की जितना भी कोशिश किया आप समझ चुके होंगे। अगर आपको कोई भी ये इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव लगा है, या फिर अच्छा लगा है आप लोगों को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आप लोग दोस्तों के अंदर। तो और अगर कोई साम नेक्स्ट अगर आपके सामने कोई अगर ऐसे बोलता है कि कंट्री गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा पैसा छाप दे, तो आप इसको इसको मतलब उनको समझा पाएंगे इस वीडियो को लेके कि क्यों नहीं छापती है। ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। तो अच्छे रहिए, मास्क ज़रूर पहनिए और सोशल डिस्टेंस जरूर रखिए। थैंक यू एंड बाय बाय।